क्या आपको पता भारत में एक ऐसा भी नेता था जिसने मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल उठाया था? क्या बात कर रहे रे बाबा। जी हाँ, और भारत में एक ऐसा भी नेता था जिसने पाकिस्तान में हिंदुओं को बचाने के लिए पाकिस्तान से युद्ध तक करने का ऐलान किया था। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। जी हाँ, और वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि आज के भारत के निर्माण करने वाला, आज के भारत के निर्माता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल है। लेकिन एक सोचने वाली बात यह है कि भारत के एक ऐसे महान व्यक्ति जो भारत के पहले गृह मंत्री बने, जिन्होंने भारत को टूटने से बचाया और आज के भारत का निर्माण कराने में बहुत ही अहम योगदान दिया, आखिर उस व्यक्ति ने भारत के मुसलमानों पर सवाल क्यों उठाया था? और इस वीडियो में हम ये भी बात करने वाले हैं कि आखिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पाकिस्तान में हिंदुओं को बचाने के लिए आखिर पाकिस्तान से युद्ध करने का ऐलान क्यों किया था। इस वीडियो में हम पूरा सच और सबूत के साथ बात करने वाले हैं, तो हो सके तो ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि सरदार पटेल एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिनकी महानता को जानबूझ के कांग्रेस वालों ने किताबों से हटवा दिया। लेकिन इस वीडियो में हम उनकी पूरी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं, तो हो सके तो ये वीडियो पूरा देखें। असल में ये उन दिनों की बात है जब 1947 में भारत आज़ाद हो चुका था और जहाँ एक तरफ लोग जो है आज़ादी की खुशी मना रहे थे तो दूसरी तरफ लोग बंटवारे का दुख मना रहे थे। बंटवारे के समय पाकिस्तान में जितने भी हिंदू थे वो सब भारत आ रहे थे और भारत में जितने भी मुस्लिम थे वो सब पाकिस्तान जा रहे थे। और अगर हम उस जमाने के आंकड़े को देखें तो बंटवारे से पहले पाकिस्तान में लगभग 18% हिंदू रहा करते थे, लेकिन बंटवारे के बाद पाकिस्तान में सिर्फ 1% हिंदू बचे हुए थे। जबकि बंटवारे से पहले भारत में 13% मुस्लिम रहा करते थे और बंटवारे के बाद वो 13% मुस्लिम अचानक से 9% हो गए और आज के समय उनकी जनसंख्या जो है 14% हो चुकी है। जबकि पाकिस्तान में आज के समय जो हिंदू है वो केवल 2% है और उनका जनसंख्या जो है वो तो बढ़ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वहाँ पे आज भी हिंदुओं का धर्म परिवर्तन जारी है। और इन सभी बातों को सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने जमाने में अच्छे से परख चुके थे और वो ये बात को भी समझ रहे थे कि भारत में मुसलमान जानबूझ के पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहे हैं। इन्हीं सभी घटनाओं को देखते हुए 3 जनवरी 1948 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कोलकाता में मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल उठाते हुए एक ऐसा भाषण दिया जिसको हर किसी को देखना चाहिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बातों को जरा ध्यान से सुनो। 3-4 करोड़ मुसलमान पड़े हैं, कोई राज की बात नहीं है, लेकिन बात एक है कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान पड़े हैं वो मुसलमान ने, काफी लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने पाकिस्तान बनाने में साथ दिया। ठीक दिया, अभी ठीक है, लेकिन अब एक रोज में, एक रात में क्या दिल बदल गया? वो मुझे समझ में नहीं आता कैसा बदल गया कि एकदम कहते हैं हम मान लो। तो ये मेरी समझ में नहीं आता कि एक रोज में दिल सबका कैसा बदल गया। तो कहते हैं कि हम वफादार हैं, तो हमारी वफादारी में शंका क्यों की जाती है? आपको सस्पिशन क्यों आता है? तो हम कहते हैं भाई हमको क्यों पूछते हो? आपके दिल को पूछो, भीतर पूछो, हमको मत पूछो। वो हमको पूछने की बात नहीं है। लेकिन हमने एक बात कही कि आपने पाकिस्तान बनाया, आपको मुबारक, हमें उसमें कोई दखल देना नहीं चाहते। कोई कहते हैं कि हम आकर पाकिस्तान और हम एक हो जाए। मैं कहता हूं कि मेहरबानी करके ऐसी बात न करो, रहने दो। तो जिन लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये भाषण सुना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने भाषण में क्या कहा है वो मैं सब लोगों को समझा देता हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये कहना चाहते थे कि भारत में जितने भी मुसलमान हैं उनमें से ज्यादातर लोगों ने पाकिस्तान बनाने में सपोर्ट किया था। अब जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाने में मदद किया था उन लोगों से हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन भला एक रोज में, एक ही रात में इन लोगों का आखिर दिन कैसे बदल गया, मुझे ये समझ में ही नहीं आता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये बोलना चाहते हैं कि मुस्लिम जो है वो ये कहना चाहता है कि हमारी वफादारी पर शक क्यों किया जाता। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहे हैं कि ये सवाल आप हमसे क्यों पूछते हो, अपने आप से पूछ के देखो ना। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भी बोल रहे हैं कि कुछ लोग उनको कहते हैं कि भारत पाकिस्तान को एक हो जाना चाहिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहे हैं कि मेहरबानी करके हमें अलग ही रहने दो। ये था सरदार वल्लभ भाई पटेल का मुसलमानों के प्रति विचार। तुम लोगों को एक और घटना मैं बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद तुम्हें सरदार पटेल की महानता का अंदाजा हो ही जाएगा। ये उन दिनों की बात है जब भारत पाकिस्तान दोनों में ही बंटवारे के समय खूब ज्यादा लड़ाई झगड़ा और दंगा हो रहा था। उन दिनों पाकिस्तान की सड़कों पर हिंदुओं को मार काट के खत्म किया जा रहा था, उन पे अत्याचार किया जा रहा था और यहाँ तक कि पाकिस्तान की ट्रेन में हिंदुओं की लाशों को भर के भारत भी भेजा जा रहा था। उन सभी ट्रेनों के अंदर हिंदुओं की लाशें थी, हाथ पैर कटे हुए थे और गर्दन जो है वो शरीर से अलग हो चुका था। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को इन सभी घटनाओं का पता चला था तो उन्होंने गुजरात के राजकोट में एक ऐसा भाषण दिया था जिसे सुन के पाकिस्तान भी डर से कांप उठा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने भाषण में कहा था कि पाकिस्तान से जितने हिंदुओं को मारकर भारत भेजा जाएगा उतने भारत से मुसलमानों को मारकर पाकिस्तान भेजा जाएगा। सोच के देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसा बात जो है 1947 में बोला था और अगर आज के समय कोई नेता अगर ऐसी बातें बोल देगा ना तो उसे लात मार के जेल में डाल देंगे। लेकिन सबसे बड़ा दुख का बात तो यही है कि जिस महान व्यक्ति ने भारत के अस्तित्व को बचाने के लिए अपने पूरे जीवन का बलिदान दिया, उस महान व्यक्ति के बारे में कोई जानता ही नहीं है। अगर हो सके तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना ताकि लोगों को सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान के बारे में पता चले।